दोस्तों क्या होगा अगर आपने एक ऐसा दुश्मन, एक ऐसा एनिमी पाल रखा है जो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसकी ताकत इतनी है कि उसको लगता है कि शासन प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी जेब में है, और अगर वो आपको झूठे केस में फंसाना चाहता है और पुलिस उसके साथ मिली हुई है, तो पुलिस आपकी राइट टू प्राइवेसी को भंग करना चाहती है, आपके बाथरूम तक, आपके बेडरूम तक पहुंच रही है, आपकी फोन कॉल्स को टैप कर रही है, तो आपको कैसा लगेगा? तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमपी शर्मा वर्सेस तीस चंद्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिल्ली 1954 सुप्रीम कोर्ट और खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 सुप्रीम कोर्ट, ये दो केसेस थे। तो 6 जजेस बेंच और 1 जजेस बेंच ने ये वो फैसला दिया था, वो ये दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट नहीं करता है अपना संविधान, भारतीय संविधान। तो दोस्तों लेटेस्ट लॉ क्या है, अभी जो आज की डेट में लॉ है वो क्या है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी राइट टू प्राइवेसी के बारे में। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नई नई जो मेरी वीडियोस हैं, अगर आप बेल आइकन को भी दबा देते हैं तो नई नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो उसको लाइक और आगे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की ये वीडियो सीरीज नई शुरू की है, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का पेपर के रिगार्डिंग जो हमने पहले जो सीरीज शुरू की थी उसका ही ये अगला पार्ट है। इसमें इम्पोर्टेंट जजमेंट्स करेंगे, और ये वाला जो वीडियो है ये सारे एग्जाम्स में काम आएगी। दिल्ली हायर जुडिशरी में भी काम आएगी, और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली का जो एग्जाम अभी 2022 में निकला है उसमें भी ये काम आएगी। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो अदर स्टेट्स का किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम होता है, जैसे उत्तराखंड का एग्जाम है, उसमें भी ये काम आने वाली है। और पंजाब हरियाणा में तो काम आएगी, क्योंकि ये जजमेंट्स हैं जो सभी पे लागू होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये जजमेंट है, पार्टिकुलरली आर्टिकल 21 के ऊपर, और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो फ्रीडम और डिग्निटी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है इसका नाम है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था ये केस, और ये राइट टू प्राइवेसी के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि पिछली जो जजमेंट थी उनको ओवररूल किया गया था। उन जजमेंट्स को इस जजमेंट में नकार दिया था, उस पुरानी जजमेंट्स को रद्द कर दिया गया था। 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, इसमें 9 जज का बेंच बैठा था, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 8 जज के बेंच ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है या फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उसके एक जज उससे ज्यादा है, और 9 जज बेंच ये इसमें बैठे थे, और ये प्राइम फोकस कहाँ पे था, आर्टिकल 21 और फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी एंड डिग्निटी, मतलब जो फंडामेंटल राइट है लिबर्टी और डिग्निटी के, उसके ऊपर ये प्राइम फोकस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और वहां से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को बताया कि ये जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उनमें से ही जो राइट टू प्राइवेसी भी आता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये 2 जजमेंट जो पुरानी जजमेंट उनको ओवररूल किया था। अगली बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, वो उन्होंने बोला कि डिग्निटी, इक्वालिटी या लिबर्टी जो है, ये 3 पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये 3 पिलर्स हैं जिनके बगैर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना नहीं की जा सकती, भारत राष्ट्र बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जो लिबर्टी के जो आर्टिकल 19 में राइट दिए गए हैं, लिबर्टीज जो दी गई हैं वो है SAMRP, SAAMRP, जो ये फॉर्मूला है, इसके जरिए हम 19 आर्टिकल को कंठस्थ कर सकते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, टू मेक एसोसिएशन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, टू रिजाइड एनीवेयर थ्रू आउट इंडिया, एंड राइट टू प्रोफेशन। जो ये 6 तरह के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। इसके अलावा जो डिग्निटी है, इक्वालिटी है, वो पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा दोस्तों जो है, दीज राइट्स आर नॉट क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा सकता है। और ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनहेरेंट और इंट्रिंसिक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बोला। लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये नहीं दिए गए, ये तो लोगों के पास ऑलरेडी थे,
लेकिन क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये सिर्फ रिकॉग्नाइज किए गए हैं। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्राइवेसी राइट है ये इमर्ज होता है प्राइमरली फ्रॉम द गारंटी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 में जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी गई है उसी में से इमर्ज होने वाला राइट है राइट टू प्राइवेसी। इसके आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नॉट ओनली आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो गारंटी दी गई है, ना सिर्फ उससे ये उत्पन्न होता है, ना सिर्फ उससे ये राइट ऑफ प्राइवेसी पैदा होता है, लेकिन ये दिस राइट टू प्राइवेसी आल्सो इमर्जेस फ्रॉम वेरियस फेसेट्स ऑफ डिग्निटी एंड लिबर्टी। यानी लिबर्टी एंड जो डिग्निटी का मामला है, फंडामेंटल राइट्स में जो गारंटी की गई डिग्निटी एंड लिबर्टी है, उसके भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उनसे भी राइट टू प्राइवेसी है वो उत्पन्न होता है, मिलता है। जैसे आपको पहले बताया कि जो ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है ये एक आदमी का या डिग्निटी का राइट या फिर इक्वालिटी का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है इन राइट्स को। तो ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट है राइट टू प्राइवेसी लोगों को प्रदान करने के लिए राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर रही है, वो सिर्फ उसे रिकॉग्नाइज कर रही है, जुडिशियली रिकॉग्नाइज कर रही है कि राइट टू प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। लेकिन कभी भी ये नहीं समझा जा सकता कि ये अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये माना जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ऑलरेडी एक आदमी में जो इंट्रिंसिक है, जो इटर्नल है, ये राइट्स उसके इनहेरेंट राइट हैं, वो उसको पहले से ही थे, कहीं किसी बुक में लिखे हों चाहे ना हो, किसी संविधान में लिखे हों चाहे ना हो, वो उसके पास थे। ये तो सिर्फ जुडिशियल रिकॉग्निशन मिल रही है राइट टू प्राइवेसी की। तो ये जो बोला गया है कि इसे हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे। इसके आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राइवेसी में क्या क्या आता है, प्राइवेसी में क्या क्या आता है। उन्होंने बोला कि पर्सनल इंटीमेसीज, जैसे पर्सनल जो क्लोज रिलेशंस होते हैं वो प्राइवेसी का पार्ट है। उसके अलावा सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ, हमने फैमिली में कैसे जिंदगी व्यतीत करनी है, हमने हिजाब पहना है, हमने नहीं पहनना है, हमने जो लड़कियों ने कैसा पहरावा पहनना है, लड़कों ने कैसा पहरावा, क्या खाना चाहिए फैमिली को, क्या नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज खाना है, वेज खाना है, क्या खाना है, वो फैमिली में कैसे हमने जो जीवन व्यतीत करना है, फैमिली लाइफ हमने कैसे जो करनी है, वो उसके बारे में वो प्राइवेसी का मामला है, वो राइट टू प्राइवेसी में आता है। उसके अलावा मैरिज प्रोक्रिएशन, कितने बच्चे पैदा करने हैं। उसके अलावा होम ओरिएंटेशन, यानी होम अपने घर के लिए लगाव, जो वो प्राइवेसी का मामला है। और उसके अलावा जो सेक्स लाइफ है एक इंसान की, वो भी एक प्राइवेसी का मामला है दोस्तों। इसके अलावा जो प्राइवेसी इंक्लूड्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, यानी एक बंदे की अपनी एक पावर होनी चाहिए अपने आप पे ऊपर कि वो कौन सा फैसला कैसे लेना चाहता है, और उसका कंट्रोल हो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे मैरिज है, उसने किसके साथ शादी करनी है, वो उसका अपना मामला है और उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। ये राइट टू प्राइवेसी में इंक्लूड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी बोला है। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रोजन नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी फ्रोजन, इट शुड नॉट बी फ्रोजन, इसको फ्रीज करके नहीं रखना है। जो 70 साल पहले था उसी अवस्था में इसको नहीं रखना है, इसको फ्लेक्सिबल बनाना है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस की जो नेसेसिटीज हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो जो जैसे समा बदला, जैसे 70 साल में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, उसके हिसाब से जो देश में बदलाव आए हैं, नेशन में जो बदलाव आए हैं, या लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव है, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन और भी जितने भी जो लॉ है उसमें जो तब्दीली चाहिए वो होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट मस्ट इवॉल्व विद द चेंजिंग टाइम। जो डेमोक्रेसी है हमारे देश में, डेमोक्रेटिक देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है, और इसमें जो चेंजिंग टाइम, जैसे जैसे समय आएगा, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि जो चाहत है लोगों की, जो विश है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आनी चाहिए, और चेंजिंग टाइम में उसको इवॉल्व किया जा सकता है, इसको फ्लेक्सिबल रखना है। लेकिन ये भी बोला
कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये बेसिक स्ट्रक्चर को दांव पे नहीं लगाना है। कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर अमेंडमेंट की जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाए, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाना है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात बोली गई है, बेसिक फीचर की बात बोली गई है। मैं आपको ये बता दूं, ये बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर का मामला सबसे पहले केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट जो केस था उसमें आया था। जो 11 जजेस बेंच था, जो 11 जजेस का बेंच था, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें बोला गया था कि जो अमेंडमेंट करने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर है उसे चेंज नहीं कर सकती। या अगर बेसिक फीचर जो बेसिक स्ट्रक्चर से चेंज हो जाएंगे तो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की जो संकल्पना थी, जो उन्होंने चाहा था, जो उन्होंने गोल रखे थे, जो भारत देश बनाने के लिए, भारत राष्ट्र निर्माण करने के लिए, वो गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकते। और जो ये जजमेंट है इसमें भी जो बहुत सी बातें जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोली गई, आपको जैसे मैंने बताया, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोला गया, आर्टिकल 21 का एक इनहेरेंट पार्ट बोला गया है। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और आगे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।